हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, मिस्टर योग वर्मा एके आई एम गोकू। What's up guys? What's going on? सो काफ़ी टाइम बाद आप देख रहे हो चैनल में फीचर होते हुए एन एक्सक्लूसिव वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड योर परफेक्ट बार पोजिशनिंग व्हेन यू बेंच प्रेसिंग। तो ये टिप मेरे को 1-1.5 साल पहले बताई थी जब हम रूफ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आज ये टिप हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं विद नन अदर देन मिस्टर कोच गोकू हिमसेल्फ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सो जैसे सिड ने बताया, परफेक्ट बेंच प्रेस सेटअप, राइट? सो फर्स्ट थिंग मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि परफेक्ट सेटअप ऐसा नहीं होता, और सेटअप काफ़ी डिपेंड करता है उन चीज़ों पे जो हमारी बॉडी को डिफरेंट बनाती है, राइट? सो फॉर सम ऑफ अस हमारे हाथ लंबे होंगे, किसी के पैर लंबे होंगे, किसी का टॉर्सो ज़्यादा थिक होगा, किसी का थिन होगा, और ये सारे डिफरेंसेस की वजह से ऐसा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर सेटअप गाइडलाइन शायद हमारे काम ना आए। इसके लिए हम जब भी कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देखते हैं और उसमें हमें बोला जाता है कि कोई प्रोसेस पे आपको बार लोअर करनी है, या कोई कहता है कि शोल्डर के निपुलर लाइन पे आपको बार लोअर करनी है, कुछ हद तक वो गाइडलाइंस हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आपकी बॉडी उस बॉक्स में फिट नहीं हो पाती तो वी हैव टू चेंज थिंग्स, करेक्ट? एंड आई थिंक इफ यू सी सिड्स रेशियो वर्सेस माय रेशियोज, हमारे आर्म्स इस तरह अलग बने हुए हैं कि जब मैं बेंच करता हूँ he takes a much sort of a wider grip, मेरे को थोड़ी narrow grip लेनी पड़ती है। So let's talk about how do you decide कि आपकी grip कैसी होगी और बार कहाँ लोअर किया जाएगा, बहुत बेसिक से फंडामेंटल्स। So basically helping you individualize your movement specific to your limb lengths and your body's position। तो हम सब जानते हैं कि लोअर बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेग से हम स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेग्स को स्टेबल रखते हुए हम बार के नीचे अपने आप को पोजीशन कर लेंगे। हाउ हाई और हाउ लो वी आर सपोज्ड टू बी ऑन द बार, दैट विल बी डिसाइडेड बाय आवर आई लाइन। अगर हम ज़्यादा पीछे की तरफ हो गए और अगर मैंने बेंच करना शुरू किया तो चांसेस है मेरी बार मेरे स्टैंड में अटके जाएगी, और अगर मैं ज़्यादा आगे आ गया तो बार को पीछे से अनरैक करना बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंगली डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसके लिए हमें जनरली गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है कि हम हमारी आई लाइन के बराबर बार के नीचे रहेंगे। सो द बार इज राइट अबव माय आई लाइन, देयर यू गो। अब ग्रिप की बात करें, आपने देखा होगा कुछ लोग काफी वाइड ग्रिप के साथ बेंच करते हैं और कुछ लोग काफी हद तक एक टक इन नैरो ग्रिप के साथ बेंच करते हैं। विच ऑफ इट इज राइट एंड विच ऑफ इट इज बेस्ट फॉर यू, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। और ये डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके आर्म्स कितने लंबे हैं और आपका लोअर आर्म और अपर आर्म का रेशियो कितना है। सो फॉर समबडी लाइक मी हु डज नॉट हैव अ वेरी शॉर्ट अपर आर्म, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बेंच विद एन एक्सट्रीमली वाइड ग्रिप। इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व हैं बट हम उसे कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, आप ऐसी ग्रिप लीजिए जहाँ पे आपको शोल्डर्स में किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट ना फील हो। मुझे वाइड ग्रिप में बहुत ज़्यादा शोल्डर पे डिस्कम्फर्ट आता है, हम ट्रेनिंग साइंस में इसे एक्सेसिव टॉर्क कहते हैं शोल्डर जॉइंट पे। सिमिलरली अगर मैं बहुत नैरो आ जाता हूँ तो मेरे शोल्डर पे एक अलग टाइप का डिस्कम्फर्ट आता है क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा आगे की तरफ क्रैम्प हो रहा है। सो फॉर मी अ मीडियम ग्रिप आउटसाइड ऑफ माई शोल्डर इज वॉट वर्क्स। और अगर आप सिड की भी वीडियोज, ओल्डर वीडियोज में उसकी ग्रिप देखेंगे तो इससे थोड़ी बाहर है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि मैंने बार को अनट्रैक कर लिया और अब मैं बार को नीचे लाना चाहता हूँ टू अ पॉइंट ऑन माई चेस्ट, जिसके बाद मैं उसे पुश करने लगूंगा। सो ये करने के लिए ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग इन द नेक्स्ट 2 reps। मैंने बार लोअर कर दिया, राइट? अब ये ना मेरी निपल्स लाइन पे है, ना मेरे ज़ाइफॉइड प्रोसेस पे है, ना मेरे लोअर एब्स पे है। ये ऐसे एक पॉइंट पे है जहां पे अगर मैं अपने आर्म्स को ढीला छोड़ दूं, राइट, और अपनी आंखें बंद कर लूं, सो एट नो पॉइंट एम आई फीलिंग कि मेरा बार मुझे आगे खींच रहा है या मेरा बार मुझे बहुत ज्यादा क्रैम्प अप कर रहा है, राइट? सो आई एम गोना अगेन कम डाउन, लूजन अप एंड देन फाइंड दैट पॉइंट जहां पे मुझे बिल्कुल क्रैम्प अप नहीं लगेगा, और उस पॉइंट से मैं टेंशन क्रिएट करके फिर ऊपर की तरफ प्रेस करूंगा। सो अगेन आई कम डाउन एंड देन आई प्रेस अप। अब जनरल गाइडलाइंस के हिसाब से ये पोजीशन आपके लिए आपकी निपल लाइन से लेके आपके अपर एब्स के बीच में कहीं तो स्टेशनड होगी। दैट विल ऑल बी डिसाइडेड बाय नंबर 1, आपकी जॉइंट की लिम्ब लेंथ कैसी है, लिम्ब रेशियोज कैसी है, नंबर 2,
आपकी उस दिन की या इन जनरल मोबिलिटी कंडीशंस कैसी हैं। अगर आपके शोल्डर्स यूजुअली टाइट रहते हैं, अगर आपकी लैट्स यूजुअली टाइट रहती हैं, तो आपको शायद बार थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ लाना पड़ेगा ताकि आपको स्पेस मिले। या तो अगर आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है और आपके लिम्ब रेशियोज बहुत अच्छे हैं तो शायद ये लाइन भी आपके लिए सूटेड है। ये आपको अपने आप से फिगर आउट करना है। बट फाइंड अ पॉइंट वेयर if I just leave the bar and keep my hand underneath it, I do not feel cramped up, right? Yep. And then now Sid will demonstrate it as it will look a little different from what I was doing. तो अब हम देखेंगे सिड के बॉडी टाइप के हिसाब से या उसकी इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से उसकी लोअरिंग पोजीशन क्या होगी। तो सिड जब फर्स्ट टाइम आया था तो उसकी लोअरिंग पोजीशन से डर रहा है। सिड की लोअरिंग पोजीशन काफी हद तक इस तरह थी कि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बार लोअर डाउन करता था, राइट। सो इफ यू कैन सी इस पोजीशन में ऊपर प्रेस करते वक्त उसे काफी ज्यादा अनस्टेबल लगता था क्योंकि उसका शोल्डर जॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा था। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द लोडिंग पॉइंट। टॉर्क आप लोगों ने सबने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोडिंग हो रही थी और इसकी वजह से पुश अप करते वक्त उसे काफ़ी अनस्टेबल लग रहा था। अब we are going to use the logic that we have just spoken of और हम देखेंगे कि इसकी बार पोजीशन किस तरह अलग होती है। Close your eyes, bring it down, find a point जहाँ पे शोल्डर ज्यादा क्रैम्प नहीं है और ज्यादा स्ट्रेच फॉरवर्ड भी नहीं है। This. So you can see there is almost a difference of around 2 centimeters between what he was doing before and what he is doing now. But what ends up happening is अब वो बहुत ज़्यादा strong feel करता है उस bottom position से बाहर आने के लिए। Versus yes. So another point to take care of is जब हम बार को unrack करते हैं, यूजुअली हमारे पास स्पॉटर होगा या हम खुद से कर रहे हैं। वंस इट इज अनरैक्ड, ऊपर की पोजीशन में भी आपको आईज क्लोज करके ऐसी पोजीशन लानी है जहाँ पे आपका बार ना आपसे आगे गिर रहा है और ना ही वो बहुत ज़्यादा आपको पीछे की तरफ पुल कर रहा है, राइट। क्योंकि जब वेट आ जाता है बार पे, एक इमीडिएट सॉर्ट ऑफ हारी में होते हैं और एक अर्जेंसी सी होती है कि हमको रैप स्टार्ट करना है और हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम रैप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा बार पाथ और उतना ज़्यादा एग्जैजरेट होकर हमको डिफिकल्ट पोजीशन में डालेगा, शोल्डर भी ज़्यादा मूव होगा एज अपोज टू अगर हमने और अर्जेंसी में कर लिया और शायद बार काफ़ी आगे की तरफ था, राइट। सो टेक अ मोमेंट एंड अलाउ ग्रेविटी टू अलाइन, गेट द राइट पोजीशन ऑफ द बार जहाँ पे वो ना आगे ड्रॉप हो रहा है और ना पीछे ड्रॉप हो रहा है और उस पोजीशन से आप आपके लैट्स को एंगेज करते हुए, लेग्स को ड्राइव करते हुए, ब्रेस करके आपका रैप शुरू कर सकते हैं। तो गाइस ये थी कुछ गोल्डन टिप्स फ्रॉम मिस्टर कोच गोगो हिमसेल्फ। इन्हें अगले अपने पुश डे में या फिर बेंच डे में इनकॉर्पोरेट करना, बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, व्हाट डिफरेंस डिड यू फील, एंड प्लीज डू फॉलो हिज इंस्टाग्राम पेज। एवरी पोस्ट, एवरी कैप्शन इज अ गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज, तो जाके प्लीज चेकआउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Cheers guys. थैंक यू सो मच सर आने के लिए जाने के लिए।